This call is now being recorded. बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती करते। अच्छा, तब तक ये बताइए आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास लोकेश सर ने ली थी। कमेंट में लिख के बताइए। हाँ जी, सरिता देवी ने, अच्छा तैयार ही बैठे थे, बहुत बढ़िया। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हाँ जी, बिल्कुल। आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? देखो, ये तो आपको पता ही है कि हम सेकंड चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद यानी कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या क्या होते हैं, हम उनको कैसे पहचानते हैं। उसके बाद आपने किसी भी टर्म के या किसी भी पद के गुणनखंड करने सीखे होंगे। अब देखिए, गुणनखंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। गुणनखंड तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, जो जो भी टर्म्स उसमें दिख रहे हैं उनको आप अलग अलग लिख लो। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद आपने, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। तो ये तो सीधा सा है, मान लो कोई टर्म लिखी हुई है 5x, तो जो भी संख्या होती है वही उसका संख्यात्मक गुणांक होती है। ये तो बहुत ही हमने आसान आसान कॉन्सेप्ट सीखे थे। अब क्या करते हैं, जैसे कि हम हर क्लास में करते आए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, किसी को भी देखो कमेंट में नहीं लिखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, कमेंट को बंद ही कर देता हूं, अभी कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर पाएगा। पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में देना है। जैसे ही मैं पोल बंद कर दूंगा, उसके बाद कमेंट्स को ऑन कर दूंगा, फिर आप कमेंट भी कर पाओगे। अभी कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने बंद कर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको -5y² के गुणनखंड लिखने हैं। आपको फैक्टर्स बताने हैं किसके? -5y²। बहुत ही आसान है, सीधा सीधा देख के भी बता सकते हो आप कि इसके फैक्टर क्या होंगे। बहुत ही आसान है। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चों ने सॉल्व किया है और ज्यादातर बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए, आसान था तो हम लास्ट के 15 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, लास्ट, अब आसान था, अब मैं टाइम बता रहा हूं कि 15 सेकंड और है आपके पास, आपको ये सॉल्व करना है। 15 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड बचे हैं। सर स्क्रीन में नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन आ रही है। देखिए, आपको चेक करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, स्क्रीन तो दिख रही है वैसे, स्क्रीन में कोई नो प्रॉब्लम सर। नहीं दिख रही है, सभी बच्चों को दिख रही है। तभी 23 बच्चे आंसर कर चुके हैं, पता है। तो मतलब स्क्रीन दिख रही होगी तभी तो आंसर किया होगा। आप ऐसा कीजिए, अगर नहीं दिख रही तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, कट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, आपको दिख जाएगी। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि आपने मना किया था। 5 सेकंड बचे हैं, बस मैं ये बता रहा हूं। समय समाप्त। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है। देखिए, अगर आप हर क्लास में ऐसे ही आंसर करोगे ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता तो है कि आप कम से कम सीखना तो चाह रहे हो। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने आंसर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का सही भी है। चलिए, हम एक बार, अभी मैं कमेंट्स ऑन कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया है, वही बच्चा केवल कमेंट में आंसर करेगा, बाकी के सभी बच्चे डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, हमें क्या दे रखा है? -5y²z। क्या दे रखा है? -5y² और z। अब हमें क्या करने, हमें इसके गुणनखंड या फैक्टर्स बताने हैं। देखिए, ये तो लोकेश सर ने बताया भी होगा, फैक्टर्स करना तो बहुत ही आसान है। सब में देख लीजिए इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। यदि मैं इसमें अचर या कांस्टेंट की बात करूं तो वो है -5, तो एक फैक्टर तो हो गया इसका -5। ठीक है, अगर मैं एक वेरिएबल या चर की बात करूं तो y है और z है। अब यह y² है, तो इसको आप केवल y भी लिख सकते हो, इसका फैक्टर या गुणनखंड, और ये z। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। इसका मेथड क्या होता है? मेथड ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं -5 गुणा y गुणा z। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके सर, मैं ट्राई करता हूं, या हेमंत सर, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल।
ठीक है। हाँ, अब हमें फिर लिखना कैसे है इसको, देखिए लोकेश सर ने बताया होगा कि जो कोई भी चर होता है अगर वह रिपीट हो रहा है, कोई भी जो वेरिएबल है अगर वह रिपीट हो रहा है तो हम उसको केवल एक ही बार काउंट करते हैं। कब? जब हम उसके फैक्टर या गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए एक तो ये हो गया इसका फैक्टर -5। ठीक है। अब यहाँ y और y दो बार है तो हम केवल एक को ही यूज करेंगे कि केवल ये इसका फैक्टर है, और एक और हो गया इसका z। तो तीन फैक्टर कौन से हो गए? यहां से -5, y, z। और अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? सर अगर y की वैल्यू 3 होती तो भी हम एक बार ही लिखते। नहीं, अब हाँ, तो दो चीजें अलग अलग है। देखिए यहां आप चर और अचर मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं जब केवल वेरिएबल दो बार दे रखा हो। ठीक है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट दे रखा हो तो हम कांस्टेंट को जनरली एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। जनरली हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। और अगर हाँ ये अगर 9 होता या 3 × 3 होता तो भी हम एक ही बार लिखते। जनरली होता तो यही है। ठीक है। जनरली फैक्टर्स में होता तो यही है कि हम एक ही बार लिखते हैं। नहीं सर, अगर y की वैल्यू 3 होती ऊपर। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो 3 × 3 होता ना फिर तो। अगर y की वैल्यू 3 होती तो y का दो बार गुणा हो रहा है, तो इसकी जगह भी 3 आता और इसकी जगह भी 3 आता। तो जनरली हम एक ही 3 को लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट के केस में आप दोनों को भी ले सकते हो। ठीक है। कांस्टेंट के केस में आपको 3 बार। अच्छा y की ओ समझा, सॉरी मैं कुछ अलग समझा था। आप ये कह रहे हो कि y अगर 3 बार होता, 3 टाइम्स होता तो भी यस एक ही बार लिखते। आप ये कह रहे हो ये होता है, मतलब ये होता -5 y³ z, तो भी यस कितनी भी बार हो, कितनी भी बार हो तो हम उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। अच्छा मैं अब समझा आप जो पूछ रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, फैक्टर्स फैक्टर्स प्रोडक्ट अलग है। अच्छा मैं समझा नहीं आपका क्या। अच्छा आप ये कह रहे हो कि फैक्टर प्रोडक्ट अलग है, यही कह रहे हो ना, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है। हाँ जी अभी मैं अब डाउट समझा। यस, अगर उसका क्यूब कितना भी, आप 3 की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं उसका 100 हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप एक ही बार लिखोगे। ठीक है। कोई सा भी नंबर हो लेकिन सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वह हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। तो ये तो हो गई हमारे लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट की बात। अब आज हम करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए बीजीय व्यंजक के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सबने पढ़ रखा है क्या? यस और नो बताएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सबने पढ़ रखा है? यस और नो, या बीजीय व्यंजक सबने पढ़ रखा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम उनके मान ज्ञात करना सीखेंगे, वैल्यू निकालना सीखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? हाँ जी अजय चौहान के नाम से जो बच्चा, प्लीज म्यूट करोगे अपने आप को। अजय चौहान के नाम, हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या मतलब है? देखिए आपको कैसे दिया जाएगा, आपको कोई भी एक बीजीय व्यंजक दे दिया जाएगा। मैं एक उदाहरण के लिए ले लूं, मान लो आपको दिया गया है x+1। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या मतलब है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इस बीजीय व्यंजक की x = 2 पर वैल्यू या x = 2 पर मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, हमें कितने पे करना है? x = 2 पर, मतलब x की जगह इसमें 2 रख देना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? 2+1, ये आ जाएगा 3। मतलब इस जो बीजीय व्यंजक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी x = 2 पर वैल्यू है 3। ठीक है। अच्छा और अलग अलग उदाहरण से समझते हैं। देखिए सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। ये बहुत ही सरल है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमें मान ज्ञात करना है तो जो चर होता है, उसमें चर होता है, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी पूछा हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उदाहरण से समझते हैं, कोई बात नहीं, आराम से एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यंजक दे रखा है आपको 3y - 7 और इसकी वैल्यू निकालनी है सभी को y = 3 पर। आप बता सकते हो जल्दी से, कमेंट में लिख के बता दो y = 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे। देखिए जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, आप अपनी कॉपी में लिख लो इसको, फिर आप वैल्यू रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी
रिपीट करूं? अच्छा मैं इसमें समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ, रिपीट उसमें ही हो जाएगा। देखिए जनरली ये होता है कि ये एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y माइनस 7, और इसकी हमें y बराबर 3 पर वैल्यू निकालनी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें हमें ये y की जगह 3 रख देना है, और बताना है कि यदि मैं y की जगह 3 रख दूं तो उसका मान क्या आएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब चलो हम इसको सॉल्व करके सीखते हैं। इसमें क्या है, 3y माइनस 7, तो 3 को तो हम ऐसे के ऐसे रखते हैं, y की जगह रख दें 3, क्यों? क्योंकि हमें y बराबर 3 पर ही वैल्यू निकालनी है। 3 रख दिया, माइनस 7, ठीक है। जो चर है उसकी जगह हमने 3 रख दिया उसका मान, क्योंकि वो उसी पर ही हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 और माइनस 7। अब 9 माइनस 7 कितना होता है? 9 माइनस 7 तो 2 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अभी किस बच्चे ने बोला था? रिपीट कर दो। प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा, आप बताइए समझ में आया अभी आपको? प्रिया वर्मा के नाम से जो भी बच्चा आपको समझ में आया, यस और नो करके बताइए कमेंट में। आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो इसको इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो जनरली आपको ऐसे करना होता है। रिपीट, हाँ जी रिपीट करूं? लो फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए देखिए, इसमें व्यंजक दे रखा है हमें 3y माइनस 7, और इसकी y बराबर 3 पर वैल्यू निकालनी है, y बराबर 3 पर मान निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इस व्यंजक में हमें y बराबर 3 रखना है और बताना है कि y बराबर 3 रखने पर क्या मान आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें y बराबर 3 रखते हैं। तो 3 तो ऐसे की ऐसे आएगा, ये वाला 3, तो y की जगह रखना है हमें 3, तो गुणा 3 माइनस 7 एज इट इज है। अब 3 गुणा 3 कितना होता है? 9 माइनस 7, और 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ जी आर्यन दैया जी बताइए, आपको समझ में आया? इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई? इस तरह से इसकी वैल्यू आई है 2। आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, जब आपको ये समझ में आ ही गया है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे कि हमेशा करते हैं। और क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 26, आंसर सभी को पोल में देना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चैट बंद कर रहा हूं और इसका आंसर पोल में देना है। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, आराम से सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको बस ये सॉल्व करना है और इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। अच्छा, कितने कमेंट में बताना कितने बच्चों को लग रहा है कि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? यस लिख के बताओ। कितने बच्चों को लग रहा है कि इसका गलत है ये। क्वेश्चन सही है? कितने बच्चों को लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? सर सारे ही सर मेरे को यस सर गलत है सारे ना? हाँ ठीक है, आएगा। बहुत बढ़िया। सर इसका हाँ जी। आंसर 13 आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं ऑप्शन, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आंसर लिख रहा हूँ। अभी कोई आंसर नहीं करेगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। बोलेगा नहीं, हर कोई पोल सेक्शन में जाके करेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शंस नहीं है, मैं इसलिए इनको हटा रहा हूं। यहां से नीचे से देखने हैं आपको ऑप्शंस। इसीलिए पता है, ये जब भी आपको कुछ गलत दिखे ना, आपको तुरंत बोलना चाहिए। मैंने पहले पूछा फिर आपने बोला, आपको पहले बोल देना चाहिए था कि सर इसमें कुछ तो गलती है। सर आपने चैट बहुत बढ़िया, सब बोल दे। हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ चैट बंद कर दी। मैं चैट बंद इसलिए कर रहा हूँ ना, आज की क्लास, अरे बहुत बढ़िया, आज की क्लास में 41 लोग हो गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा सभी लोग ना डेली क्लास ज्वाइन करना, सभी आंसर करेंगे। अभी केवल 24 बच्चों ने आंसर किया है, सभी आंसर करेंगे और बहुत बढ़िया, ज्यादातर का आंसर सही भी है। वैसे कुछ बच्चों ने आंसर बोल भी दिया था, कोई बात नहीं। मेन उद्देश्य है क्वेश्चन को सीखना, वो आना चाहिए। अगर आपको वो आ गया तो कोई बात नहीं, आंसर पता भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स रुकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, काफी टाइम हो भी चुका है, तो 10 सेकंड्स और है आपके पास। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में जाके आंसर करिए। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में जाके आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करो।
समय समाप्त। हाँ जी वजीर नेहरा जी, आपको वजीर नेहरा के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? वजीर नेहरा के नाम से। हाँ जी मैंने अभी कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, अगर किसी बच्चे को नो सर, कमेंट गलती में, से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने कमेंट्स ऑन कर दिया, अगर किसी को करना हो। देखिए बहुत ही आसान है, 2y+7 है, क्या है हमारा 2y+7, और हमें y बराबर 3 पर मान निकालना है, मतलब y की जगह 3 रखना है, बहुत ही सिंपल। तो चलिए y की जगह 3 रखते हैं, +7, तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा 6, +7 इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, काफी बच्चों ने आंसर सही भी किया था। हाँ जी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसको छोड़ देना, ये भूल जाना, ये गलत थे ना चारों ऑप्शन, इसलिए इसको भूल जाना, ऑप्शन सी करेक्ट था। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, एक हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है। देखिए यहाँ ना गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करना है, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। क्वेश्चन ये है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 8 - 3x², उसकी वैल्यू निकालनी है हमें x बराबर 2 पर, x = 2 पर उसकी वैल्यू निकालनी है, उसका मान निकालना है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा इसमें भी कुछ बच्चों ने कुछ अलग अलग आंसर्स भी किए हैं, चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आता है। लास्ट 20 सेकंड्स और रुकते हैं, 20 सेकंड्स हैं बस आपके पास। लास्ट 20 सेकंड्स हैं। हाँ जी अब बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान सवाल है। म्यूट नहीं हो रहा, क्या म्यूट नहीं हो रहा? पवन कुमार जी अब क्या म्यूट नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। म्यूट तो है सब कुछ। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे, लास्ट 10 सेकंड्स और है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स। बोलना है किसी को, किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं ना, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, समय समाप्त। चलिए समय समाप्त। हाँ जी अच्छा तैयार ही थे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है ना 8 - 3x², क्या है 8 - 3x², और इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी है, x बराबर 2 पर। तो चलिए x बराबर 2 रख देते हैं, तो 8 तो एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज। अब x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 मतलब 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 8 - 3 × 4, क्यों? क्योंकि 2 के स्क्वायर की वैल्यू है 4, और ये हो गया 8 - 12। अब काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर ये तो 8 - 12 है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। वैसे 9th ग्रेड में आके अब ये इस तरह के आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बट फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो आप ऐसे देख सकते हो। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, अगर ये अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, तो ये घटेंगे। अब घटेंगे कितने, बड़े में से पहले छोटा घटा लो, बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि 4 प्लस का होगा माइनस का, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो बड़ी संख्या है इन दोनों में से, 12 में से और 8 में से जो भी बड़ी संख्या है उसका साइन क्या है, जो भी बड़ी संख्या है उसका साइन क्या है। तो बड़ी संख्या है 12 और उसका साइन है माइनस, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। अगर यह बड़ी संख्या का साइन प्लस होता तो ये भी प्लस का ही आता, ठीक है। तो यहां आएगा -4, और हम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बिग डिजिट देखेंगे, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट में नो लिख देना। अच्छा, सभी को आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आंसर पोल में देना है। देखिए आंसर कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन क्या है कि बीजीय व्यंजक है हमारे पास, क्या है 2 - 5z - 5z क्यूब। अब इसका मान निकालना है z इज इक्वल टू -1 पर। यहां मैं फिर से बोल रहा हूं, यह माइनस की संख्या है, z को जो वैल्यू है वो -1 है। तो इसका थोड़े ध्यान से सॉल्व करना, सभी थोड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, किसी को ऐसे फर्स्ट नहीं आना। उद्देश्य है क्वेश्चन को सही करना, ना कि फर्स्ट आना। इसलिए सब अपना पूरा समय लेके सॉल्व करेंगे। तो इस ऐसा नहीं करना है कि एक बच्चे ने आंसर दे दिया तो अब हम लेट हो जाएंगे, नहीं। जब भी आपका आंसर निकल जाए आप पोल सेक्शन में जाके कर दीजिए। बहुत बढ़िया, हो गया, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसमें मैं फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे वैसे आंसर कर चुके हैं, पर फिर भी अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इतना कठिन लग रहा है कि कहीं तो कठिनाई आ रही है, क्योंकि जो ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है ना वो गलत है। तो इसे कमेंट में कोई आंसर नहीं लिखेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, है आसान, है आसान, कठिन नहीं है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है ये। बस आपको थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना है, बस आपको थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना है। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं बस, अब काफी समय हो गया ना, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड से, लास्ट 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स बचे हैं, 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। अब सही है या गलत है वो नहीं पता, लेकिन काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। हाँ जी, वजीर नेहरा के नाम से फिर से मैं आपसे बोलूंगा, आपने एक बार तो अनम्यूट किया था अपने आप को, अभी आपने कमेंट में आंसर लिख दिया जो कि नहीं लिखना था अभी। ठीक है, समय समाप्त। अभी अगर कोई कमेंट में आंसर लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। ठीक है, अभी कमेंट्स में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। अच्छा, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। देखिए अभी सभी बच्चों को ना काफी को झटका लगने वाला है, शॉक लगने वाला है कि सर ये क्या हुआ। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 2 - 5z - 5z क्यूब। ठीक है, अच्छा हमें किस पे निकालना है, हमें निकालना है z बराबर -1 पे। तो चलिए z बराबर -1 लिख देते हैं। तो ये 2 का तो 2 रहेगा, -5। अब z की जगह लिखते हैं हम -1, ये हो गया -1। फिर से -5 एज इट इज, और z क्यूब है, ये z क्यूब है ना, तो z की जगह -1 और इसका क्यूब। ठीक है, अभी यहां तक तो हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए इससे आगे कैसे सॉल्व करना है वो अब आप लोग बताओगे, मुझे भी नहीं आता इससे आगे सॉल्व करना। अब आप लोग बताओगे कि कैसे सॉल्व करना है। चलो 2 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, -5 गुना -1 कितना होगा, कोई बताएगा? 5 × -1 कितना होगा, कमेंट में लिख के बताइए। 5 × -1 मैंने ये पूछा है, ध्यान से सुनना है कि आपको क्या बताना है। 5 × हाँ, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बस इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे, इसकी जिसका मैंने बॉक्स में बंद किया है।
केवल मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, -5 होगी जी। अगर कोई बच्चा +5 बता रहा है तो अभी +5 नहीं होगी, क्योंकि अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस, अब हम इसको ना अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 इंटू -1 का क्यूब। अब कोई बताएगा -1 का क्यूब की इसकी वैल्यू क्या होगी? कमेंट में बताइए सभी बच्चे लिख के कि इसकी वैल्यू क्या होगी। माइनस बोल के मत बताओ कोई भी प्लीज, क्योंकि सभी बच्चे ताकि कमेंट्स में बता पाए। बहुत ही बढ़िया, अच्छा ये पता है ना सभी को। चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 इंटू -1 और 5 इंटू -1, चलो ये मैं बता देता हूं, इतना तो मुझे आता है कि ये -5 होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं आता मुझे भी सॉल्व करना। ठीक है, चलिए ये हो गया -5। इसका मतलब क्या है, इस जो बॉक्स है नीले वाला अभी जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? -5। तो चलिए इसको लिख दिया -5। ठीक है, अब आपने ना कहीं कहीं तो सुना होगा कभी तो कि माइनस और माइनस क्या होता है, बता सकता है कोई? माइनस और माइनस क्या होता है, कोई बता सकता है? प्लस। प्लस, सभी ने सुना है ना? हाँ जी, लेकिन ये प्लस तब होता है जब गुणा हो रहा हो दोनों माइनस का, जब दोनों माइनस का गुणा हो रहा, जैसे यहां गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस और ये 5। इसी तरह यहां भी माइनस और माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस और माइनस दोनों जगह हो गए प्लस, और हमारा आंसर कितना आ गया? 2 और 5 7, और 7 और 5 12। हमारा आंसर कितना आया है? 12। अब आपको बस एक बात ये बतानी है कि काफी बच्चे कंफ्यूज कहाँ हुए थे, क्योंकि देखो आंसर मैं दिखा रहा हूं, अभी वापस से पोल में जाके देखिए कि कैसे कैसे आंसर किया है। सभी बच्चे पोल में जाएंगे ना, वहां दिख जाएगा आपको कि कितने बच्चों ने कौन सा आंसर किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए, जहां से आप आंसर करते हो वहां ना क्वेश्चन नंबर 28 का सभी को दिख जाएगा डेटा, कि ऑप्शन ए कितने बच्चों ने सही किया है, ऑप्शन बी कितने बच्चों ने सही किया है, ऑप्शन सी कितने ने, और ऑप्शन डी कितनों ने। अगर आप वहां देखोगे ना तो ज्यादातर बच्चों ने, अच्छा करेक्ट था तो बहुत ही बढ़िया, देखो जिसका करेक्ट था तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने ना ऑप्शन बी करेक्ट किया है। इसका मतलब कहीं तो कंफ्यूजन हुआ था, मैं अभी नहीं देखेगा अभी नहीं देखेगा तो कहीं तो कंफ्यूजन हुआ है। हाँ जी, सोनू निदानिया के नाम से जो बच्चा आपने -5 में कंफ्यूजन हुआ था, क्या आप डाउट पूछ रहे हो? कंफ्यूजन हुआ था ना, लास्ट वाले में हुआ होगा इसमें, -5 Z³ में है। यस। हाँ जी, और अच्छा अभी समझ में आ गया कि चलिए कंफ्यूजन हुआ था वो आपने बता दिया, अभी समझ में आ गया सभी को? तुक्का लग गया सर आपका, बहुत बढ़िया तुक्का, चलो तुक्का तो सही लग रहा है। अभी सभी को समझ में आ गया ना कि 12 कैसे आएगा। देखो अभी गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं हर स्टेप पे समझा रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। हाँ आपने अलग से किया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर एक बार ये -5 से दोबारा से समझा दो। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। जिसका कोई डाउट हो तो मैं पहले पूरे को इरेज कर देता हूँ, ठीक है? पूरे को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2 - 5Z - 5Z³। आप देखिए जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे ना, माइनस आएगा प्लस आएगा, अलग से सॉल्व कर लीजिए, वही की वही सॉल्व मत कीजिए। तो पहले तो मुझे जेड की जगह -1 रखना है, मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ जहां तक आपको समझ में आ गया था। -5 इंटू -1 का होल क्यूब। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करें? इसके आगे सॉल्व देखिए, 2 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इस माइनस को हम, इस वाले माइनस को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, हम केवल ये जो बॉक्स के अंदर की चीज है वो कर लेते हैं। देखिए जो भी ये सामने ये वाला जो बीच में चिन्ह लगे होते हैं ना, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया करो। अगर आप इसको भी साथ में ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया करो। पहले जो ये बॉक्स ये है ना, ये जो कठिन सी संख्या है उसको आप दोनों बॉक्स को सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, इस वाले की, 5 इंटू -1 है, ये तो बहुत ही आसान सा है, ये तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया है -5। सर लेकिन प्लस की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। प्लस की संख्या कौन सी ज्यादा है? ये वाला +5 ज्यादा है इसलिए। यस सर। यहां गुणा हो रहा है, देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। जब गुणा और भाग होता है, जब गुणा और भाग होता है तो क्या होता है कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस और प्लस ये भी हो जाता है प्लस,
मतलब जब सेम साइन होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, ये गुणा होता है। जबकि बात कर रहा हूं मैं गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और अगर साइन अपोजिट है तो ये माइनस होगा, और माइनस सॉरी प्लस और माइनस है तो भी माइनस ही होगा, ठीक है। अब यह माइनस सॉरी 5 और -1 का गुणा हो रहा है, ठीक है। अभी यहां हमें ज्यादा और कम वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब हम प्लस और माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं जोड़ते हैं। यहाँ 5 और -1 का तो गुणा हो रहा है ना, और गुणा में 5 प्लस का है और -1 माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होंगे, प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये -5 आएगा, ठीक है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, देखिए समझने की कोशिश करो। जो मैंने ज्यादा और कम वाली बात बताई थी ना, वो लागू होती है जब आप जोड़ते और घटाते हो, केवल दो ही जगह, जब आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यह 5 और -1 का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि गुणा और भाग में ये नियम काम करता है, ये वाला नियम, कि अगर दोनों के जो चिन्ह है या जो जो दोनों का साइन है वो सेम है तो प्लस आएगा, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, विपरीत है, तो माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया होगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि हम आगे का सॉल्व कर सकें। हाँ जी आंसर तो पता है, ठीक है आंसर तो हो गया। अभी मैं बस इसको दोबारा समझा रहा हूं ताकि अगर किसी का डाउट है। देखिए अब इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक तो 5 है और -1 का क्यूब है, मतलब -1 का 3 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए -1 का जब -1 से गुणा किया तो ये +1 हो गया, अब +1 गुणा -1, ठीक है। अब यह प्लस या माइनस तो टोटल आ जाएगा -1, मतलब इन तीनों का जो गुणा किया है वो आएगा -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा -1 मतलब -5, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं -5। तो बस अब तो आसान हो गया, कैसे कि 2 तो हमने एज इट इज रखा। अभी देखिए, अब यहां देखिए, यहां इस पूरे उसको देखिए सॉल्व करने की जब मैं कोशिश करूंगा, इस रेड वाले बॉक्स को, ये माइनस है और ये माइनस है, यहां गुणा हो रहा है, तो यहां हमें छोटी और बड़ी संख्या नहीं देखनी है। यहां गुणा हो रहा है तो सिंपल है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +5। इसी तरह यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो ये भी गुणा हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा +5, ठीक है। अब हमें कुछ देखना ही नहीं, अब तो हमें बस जोड़ना है, क्योंकि सभी के एक जैसे चिन्ह हैं और वो भी प्लस का है। तो 2 + 5 + 5 ये आ जाएगा हमारा 12। आया समझ में। एक बच्चे ने पूछा था ना, सर दोबारा बता दो, किसने पूछा था, आप दोबारा, एक बच्चे ने पूछा था ना, दोबारा बता दो। अच्छा हो गया ना, आ ठीक है गया सर। सर, आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमने ये सीख लिया कि यदि हमें कोई भी बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो तो हम उसकी किसी भी संख्या के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे यहां देखा था कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीजीय व्यंजक की z बराबर -1 पर वैल्यू निकाली, ठीक है। अब वैल्यू निकालना सीख गए, अब अगला कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यदि हमें 2 या 2 से ज्यादा बीजीय व्यंजक दे रखी हो और वो हमें जोड़ने या घटाने पड़े तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक को हम जोड़ते और घटाते कैसे हैं उसके बारे में सीखेंगे। चलिए अब इसको भी हम उदाहरण, हाँ अब देखिए यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना है तो आप हमेशा ये जोड़ना और घटाना हमेशा समान पदों पे करोगे। अब समान पद क्या होते हैं वो पिछली क्लास में हमने पढ़े ही थे, समान और असमान पद, लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो जो भी जोड़ना और घटाना है वो केवल समान पदों पर लागू होगा, लाइक टर्म्स पर लागू होता है। अगर अनलाइक टर्म्स है तो हम उनको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, उन पर कुछ भी लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो मुझे करना हो 2 + x + y + 2x, ठीक है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे समान पद देखने पड़ेंगे। देखिए 2 यहाँ क्या है, एक अचर है, कांस्टेंट है, क्या और कोई कांस्टेंट है, नहीं, तो इसका कोई भी समान पद नहीं है, ठीक है। दूसरा पद क्या है, x, अब यहाँ क्या ये एक चर है x में, क्या इसका कोई समान पद है, तो हाँ जो 2x है वह इसका समान पद है। समान पद क्या होता है,
ऐसे पद जिनमें एक तो चर या वेरिएबल सेम हो और उनकी घात भी, यानी कि उनकी पावर भी सेम हो। तो यहाँ चर क्या है, x और घात है 1, यहाँ चर क्या है, x और घात है 1। उनके कोफिशिएंट या गुणांक से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस चर देखिए और चर की गुणांक देखिए, अगर दोनों समान है तो वो समान पद है। ठीक है, तो ये दोनों समान पद हो गए। अगर ये दोनों समान पद हो गए तो देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस, अब ये क्या, हमको इसको अभी साथ में लिख देते हैं, जोड़ेंगे बाद में, प्लस वाई। ठीक है, अब x और 2x को जोड़ के आ जाएगा 3x, x और 2x को जोड़ के क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई। तो बस अब हम इसको इससे आगे सरल नहीं कर सकते। क्यों सरल या सॉल्व क्यों नहीं कर सकते इससे आगे, क्योंकि यहां अब हमें सभी अनलाइक टर्म्स, असमान पद मिल चुके हैं। जैसे 2 ये एक अचर है, इसके जैसा समान पद नहीं है। इसी तरह 3x ये भी अपने आप में अनलाइक टर्म है, क्योंकि इस पूरी उसमें व्यंजक में कोई भी इसके जैसा पद नहीं है, और y भी यहाँ अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, तीनों असमान पद हैं, इसलिए हम इसको इससे आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, और हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमेशा आपका वो होगा, रिपीट कर दो कोई बात नहीं, मैं ना एक उससे एक और उदाहरण ले लेता हूं, या इसी से ही करना है, बताइए इसी से ही करना है क्या, एक और उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा इसी से करना, सॉरी, हाँ इसी से कर देता हूं, इसी से करने की मैं कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, अगर ये इरेज हो जाए तो हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे बोला कि आपको ये सॉल्व करना है 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2x। ठीक है, अब यहां से यहां तक समझ में आ गया आपको कि ये समान और ये दोनों, केवल ये ही दोनों समान पद हैं। सॉरी, ये समझ में आया आपको, हाँ जी ये आ गया ना, ये समान पद है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी जोड़ और घटा करते हैं वो केवल समान पदों पर ही करते हैं, असमान पदों पर कभी नहीं करते, अनलाइक टर्म्स पर कभी नहीं करते। तो हमने क्या किया, 2 को एज इट इज लिख दिया। अब जो समान पद है ना ये दोनों, इनको हम बस एक साथ लिख रहे हैं, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं, x प्लस 2x। ठीक है, अब बचा क्या, y, तो इसको भी लिख देते हैं प्लस y। अब समान पद क्या थे, ये दोनों, अब इनको देख लिए, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, बस। तो 2 प्लस x और 2x हो जाएंगे 3x प्लस y। अब हम इसको, मैंने ये बताया, हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि इसमें जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, 2, 3x और y, तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, असमान पद हैं, इसलिए हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बताइए आपको आया समझ में, किस बच्चे ने पूछा था, सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है, आपको आया ना समझ में, हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। 2 भी है, हाँ जी 2 भी ना असमान पद है ना, आप यही तो पूछ रहे हो, 2 भी है, ये तो असमान पद है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये तो अचर पद है और इसमें कोई और अचर पद है ही नहीं। यही है ना आपका इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है, नहीं लाइक कहते हैं उसको, समान को लाइक कहते हैं, लाइक टर्म्स, समान पद। अगर ठीक है, तीनों इक्वल हो तो सर, तीनों इक्वल मतलब आप कह रहे हो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसा, यही ना, यही पूछ रहे हो आप, किस बच्चे ने पूछा था पहले ये तो बताओ, ये किस बच्चे ने डाउट पूछा था कि तीनों इक्वल हो। अच्छा ठीक है, जिसने भी पूछा था मैं बता देता हूँ, अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता, मतलब आप कह रहे हो 2 इंटू, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वैसे मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, पर फिर भी अगर आपने पूछा है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, हाँ जी 4x स्क्वायर वाई होगा, सही है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, आगे करेंगे, मल्टीप्लाई भी सीखेंगे, अभी हम केवल जोड़ना और घटाना सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी वापस से इस पे आते हैं कि अगर तीनों समान होते, एक्स एक्स एस होते तो जोड़ दो ना इनको, तो ये तो फिर 3x हो जाएगा, जोड़ के एक सिंगल पद आ जाएगा। ठीक है, ये तो जोड़ के एक सिंगल पद आ जाएगा ना, एक्स 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 है तो। हाँ, और किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए, अभी अपने डाउट्स पूछिए सभी बच्चे, और किसी का कोई डाउट, सॉरी आपकी आवाज कट रही, दोबारा से बोलोगे, एक्स के आगे 2 भी तो है। नहीं वो तो किसी बच्चे ने अभी पूछा था, एक्स के आगे 2 कहाँ है, ये कौन से एक्स के आगे, आप ये बताइए। ये जो लास्ट में है 2x रहा सर, ये यस
तो ये तो जुड़ गया ना इसके साथ, ये तो समान पद थे 2x और x, तभी तो 3x हुआ। हाँ जी बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं बिल्कुल, और क्या, x x x ये तीनों लाइक टर्म्स है, तभी तो जुड़ के 3x हुए। अगर ये लाइक टर्म्स नहीं होते तो फिर जोड़ते ही क्या इनको हम, फिर तो हम ऐसे की ऐसे लिखने देते। ये तो लाइक टर्म्स हैं। अच्छा एक और बच्चा डाउट पूछ रहा था, x के आगे 2 भी है तभी तो 3x हुआ, 2x और x मिलके ही तो 3x हुआ। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग डाउट पूछते हो ना, मुझे काफी अच्छा लगता है। नहीं है कोई और डाउट? नहीं है तो चलिए फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व। हाँ समझ, क्या समझ में नहीं आया, वही यही मैं पूछ रहा हूँ, ऋतु के नाम से जो बच्चे, क्या समझ में नहीं आया आप ये बताइए। आप सर अन्य आपने कहा कि बोलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। सर आपने कहा कि 2 अकेला है तो x के आगे 2 भी तो है ना। अच्छा अब मैं समझ में आया, कि मेरे समझ में आया कि ये 2 अकेला है। देखिए दो चीजें हैं, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं पहले सभी बच्चों को वो क्लियर कर देता हूं। पहले मैं लिख देता हूं वो 2 प्लस 2x प्लस 2y²। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर 2 सभी में भी तो है, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ देखिए यही आपको समझना है, दो चीजें होती हैं, एक तो अचर पद, मैं लिख देता हूं, एक तो अचर पद, सभी बच्चे एक बार वो रखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट, और दूसरा होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? गुणांक या संख्यात्मक गुणांक, कोफिशिएंट। ठीक है, दोनों में आप अंतर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अचर पद कहां होता है? जब कोई भी संख्या अकेली लिखी हुई हो, जैसे 2 ये अकेला लिखा हुआ है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये अचर पद है। और गुणांक क्या होता है? जब भी कोई संख्या किसी चर या किसी वेरिएबल के साथ लिखी हुई हो, जैसे यहाँ 2 इस x के साथ लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको हम अचर पद नहीं बोलेंगे, ये इसका गुणांक है, ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है। समझ में आया? वैसे अच्छा क्वेश्चन था आपका, ऐसे क्वेश्चन अभी आया ना। केवल Yes, अचर sir. पद है, मान लो यहाँ अलग से +3 और लिखा होता तो हम इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि अचर पद 2 भी है और 3 भी है। लेकिन अगर पूरे 2x की बात करूं तो ये अचर पद नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने पूछा ऋतु के नाम से बच्चा, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन पूछा करो, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए, अभी सभी के डाउट्स क्लियर हो गए, तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण सीख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए अब तो ये आपको आसान लगेंगे, 7x और 2x का योग करें, तो 7x और 2x का योग ये हो गया। बता सकते हो कमेंट में क्या आएगा इसका आंसर? सभी बच्चे बताएंगे। 9x सर। सॉरी हाँ, अच्छा जिन भी बच्चों ने पहली क्लास ज्वाइन की ना, उनको मैं बता दूं कि जब भी आपको कोई आंसर बताना होता है ना, तो या तो आप कमेंट में बताइए या पोल सेक्शन में बताइए। बोल के बताने से ये होता है, देखो आप सोच के देखो, 40 बच्चे हैं क्लास में, अगर 40 के 40 एक साथ बोलने लग गए तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा ना। इसीलिए सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट में लिख दो, मैं देख लेता हूँ कमेंट में भी। हाँ जी बिल्कुल सही कहा सभी ने, ये समान पद है 7x और 2x दोनों ही, तो जुड़ के हो जाएगा 9x, जुड़ के हो जाएगा 9x। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत, हाँ जी बताइए। अगर ये समान नहीं होते तो ये जुड़ते नहीं, अगर मान लो ये होता 7x और ये होता 2y, तो हम इसको ऐसे के ऐसे रहने देते, 7x + 2y, इसके आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं करते, क्योंकि यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो हो गया 2x, क्योंकि ये समान पद थे। अब आता है आपको 7n में से 3n घटाइए, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। अच्छा ये उदाहरण हिसाब से मुझे सॉल्व करवाने थे, लेकिन चूंकि आपको समझ में आ गया है, इसलिए अब आप लोग ही सॉल्व करोगे। इसलिए आप लोग, सीमा रानी के नाम से जो बच्चा, आप दोबारा से सॉल्व कीजिए। सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है, दोबारा से सॉल्व करके आंसर दीजिए अब। हाँ जी आ गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए कि आपकी गलती थी। बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन तो हम सारे ही आसान करते हैं ना, आसान आसान से करके फिर हम सब ऐसे तो सीखते हैं। बहुत ही बढ़िया। सोनू निदान, ये 4 नहीं आएगा ना, कुछ और भी होगा उसके पीछे, केवल 4 नहीं आएगा। 7n में से क्या करना है हमें? 3n घटाना है, सिंपल। हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो फिर सभी को समझ में आ रहा है ना, 4n हो जाएगा,
इनको घटाते और जोड़ते कैसे, ये सभी को पता है ना कि ये 4n कैसे आया, ये सभी को पता है क्या, ये बताइए यस और नो। ये 4n कैसे आया? देखिए जनरली हम घटाते संख्या में से, ये n तो यहाँ ऐसे के ऐसा आया है, घटाया क्या है हमने, इसके जो कोफिशिएंट है उसमें से ये कोफिशिएंट घटाया है, 7 में से 3 को घटाया है, 7 में से 3 घटाने पर 4 आएगा, और n तो हमने ऐसे की ऐसा लिखा है। बहुत बढ़िया, चलो यहां तक तो समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा। इसको बताइए, इसमें देखिए एक ही बार में सही से आंसर करना है आपको। 7m+1 और 5m+a, इसमें टोटल 3 पद आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे, वो आपको तीनों टर्म्स एक साथ लिखने हैं। जब आप सॉल्व कर लोगे तो 3 पद आएंगे इसमें से, कमेंट में आपको एक साथ लिखने, ऐसे नहीं है कि एक पद एक बार लिखा फिर दूसरा फिर तीसरा, वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैंने देखो पहले ही हिंट दे दिया आपको कि इसमें 3 पद आएंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, यही आ रहा है कि सभी का, किसी का भी अलग नहीं आ रहा आंसर, यही है पक्का? निप्पी कुमार, गुलाब सिंह, सरिता देवी, अमन इंदौरा और अजय चौहान, आर्यन दहिया, लक्की सोखल, पवन कुमार, तनिष। तनिष आप दोबारा से चेक कीजिए अपना आंसर, आपने कुछ तो मिस किया है। अमन जांगरा, सीमा, दक्ष वर्मा जी आप भी चेक कीजिए दोबारा से अपना आंसर। ज्योति बुदानिया और जय भगवान नागर, आप फिर से चेक कीजिए अपना आंसर, आपका शायद कुछ तो मिसिंग है। शिव कुमार, ऋतु के नाम से जो बच्चा है आप फिर से चेक कीजिए, नहीं आपका आंसर दोबारा से चेक करना है आपको। हाँ तनिष अभी सही है आपका आंसर। शहजाद खान बिल्कुल सही। ईगल जॉब सर्विसेज, तोशिका के नाम से जो बच्चे, हाँ जी। चलिए सोनू निदानिया के नाम से जो बच्चा, फिर से चेक कीजिए, आपने फिर से कुछ मिस किया है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, वैसे ज्यादातर बच्चों का सही था, कोई बात नहीं है। हरप्रीत जाट के नाम से भी जो बच्चा, आपने भी कुछ तो मिस किया लिखने में, हो सकता है आपका आंसर सही आया हो लेकिन कमेंट में आपने कुछ और लिखा है शायद। चलिए बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादातर का आंसर सही है। देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना है ना, तो 7m+1 इसको जोड़ना है किसके साथ, 5m+a के साथ, 5m+a। अब इसमें सबसे पहले क्या कोई समान टर्म, समान पद है, मतलब लाइक टर्म्स है क्या इसमें? देखिए इधर 7m है और इधर 5m है, हाँ जी है। तो 7m और 5m केवल ये दो ही समान पद हैं। अगर ये दो समान पद हैं तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 12m। बचा क्या है इसमें, +1, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और इधर क्या बचा, +a। तो इसका बचा, अभी आप यदि इन तीनों को देखोगे तो ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों 12m, 1 और a, ये तीनों के तीनों क्या है, असमान पद हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बात है कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था। अच्छा एक दो बच्चा है, एक तो ऋतु के नाम से जो है, आपको समझ में आया कि 12m+1+a होगा, क्योंकि शायद आपका आंसर उस टाइम पे सही नहीं था। अभी ये बताइए आपको समझ में आया, और किस किस बच्चे ने नहीं किया था? अच्छा अब केवल कमेंट वो बच्चा करेगा जिसको समझ में नहीं आया, वो n लिखेगा, जिसको समझ में नहीं आया ना केवल वही बच्चा n लिखेगा। मैं 5 तक गिन रहा हूं, ठीक है? जिसको समझ, यस कोई नहीं लिखेगा, केवल जिसको समझ में नहीं आया है वही बच्चा n लिखेगा। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। अच्छा इसका मतलब सभी को समझ में आ गया, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक आपको समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। अब सभी को आसान आसान लग रहा होगा अभी, चलिए ये तो इसका आंसर हो गया 12m+a+1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं, ये बताना है आपको। सर हाँ जी बिल्कुल, लाइक टर्म होता तो मैं फिर से पहले इसकी बात कर लेता हूं। मान लो ये a की जगह होता 2, ठीक है, तो ये आगे और सॉल्व हो जाता, 12m+3 हो जाता, बिल्कुल। अगर लाइक टर्म होता तो ये और सॉल्व होता, बिल्कुल, और आगे सॉल्व हो जाता।
अभी इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, सारे के सारे अनलाइक टर्म है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा आपने अगले का आंसर कर दिया क्या? ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे 3a माइनस बी में से a माइनस बी घटाना है। 3a माइनस बी में से a माइनस बी घटाना है। 3a माइनस बी में से a माइनस बी घटाना है। यहां मजा आएगा, यहां काफी बच्चे अलग अलग आंसर आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा कि काफी बच्चों का अलग अलग आंसर आएगा। अच्छा, किन बच्चों ने आंसर किया है? पवन कुमार, सीमा रानी, जोगिंदर, लोकेश, ऋतु, दक्ष, निप्पी, अमित, सुमन, सरिता, अमन इंदौरा। अच्छा आप अमन बारबर और अमन, सॉरी नहीं, उससे ऊपर अमन है क्या और कोई नहीं? अमन और खुशदिल, गुलाब सिंह, प्रिया वर्मा, अमन जांगरा। अच्छा ये है अमन जांगरा, हरपाल सुंदा। अच्छा अभी काफी बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये एग्जांपल आज लास्ट समझेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस है ना वो अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, इसलिए सभी बच्चों को अगली क्लास भी अटेंड करनी है। अभी तो हम केवल उदाहरण कर रहे हैं ना। अच्छा उदाहरण क्यों कर, नो मतलब क्यों? अभी और पढ़ना है क्या? इसके बाद एक और क्लास है मेरी, तो उन बच्चों ने, इसके बाद एक और क्लास है ना 7 बजे से, तो उन बच्चों को भी एक क्वेश्चन करा देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करा देंगे जब आप बोल रहे हो तो। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो फिर इसको समझ लेते हैं, जल्दी से। देखिए कैसे सॉल्व करना होता है आपको, ऐसे कैसे पहले लिख लो जो भी पूछा है ना इसमें, 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें से घटाना है तो यहाँ माइनस लिखूंगा और ये आएगा a माइनस बी। एक क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगली क्लास भी है ना, फिर वो उन बच्चों के लिए लेट हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी माइनस के बाद कोई भी ब्रैकेट आता है, कोई भी कोष्टक आता है, तो उस कोष्टक में सारे सिंबल बदल जाते हैं जब हम इसको माइनस को अंदर गुणा करते हैं। कैसे? देखिए जैसे ये 3a माइनस बी है ना, इसको तो एज इट इज, अभी जैसे ये a प्लस का है तो इस माइनस के साथ होके ये हो जाएगा माइनस का a। इसी तरह से ये b माइनस का है तो इसको भी यहां से माइनस से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, अच्छा इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस ए माइनस बी, इसको आप अलग से भी सॉल्व करके देख सकते हो। माइनस का मतलब क्या होता है? -1 ही तो होता है इसका मतलब सर क्या इसका हुआ? आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 4a, सॉरी 2a, ओके नहीं 2a सॉरी 2a, इसका आंसर आएगा 2a। अच्छा पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं कैसे। इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस के है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचा 3a माइनस a। अब 3a में से a तो आप में से सभी बच्चे घटा सकते हैं, आंसर आएगा इसका 2a। ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए -1 जो है उसका गुणा जब आप a में करोगे तो ये आएगा -a, और -1 का गुणा जब -b में करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आएगा +b। तो वही हमने यहां लिखा है -a + b। ठीक है, आया सभी को समझ में? यस और नो जल्दी से बता दो, देखो 3 ही मिनट बचे। हाँ दिस वे इज वेरी इजी, सारे आसान होते हैं, सारे ही आसान। सोनू निदानिया जी, अच्छा कहाँ समझ में नहीं आया जल्दी से बता दो, नहीं तो समय नहीं मिल पाएगा क्वेश्चन का। अजय चौहान, 2 बच्चों ने नो बोला है। आपको देखो अनम्यूट करके बताना पड़ेगा कहाँ समझ में नहीं आया, ताकि मैं वहीं से समझा सकूं। 2 बच्चे हैं ना, सोनू निदानिया और अजय चौहान। आप बताओगे प्लीज अनम्यूट करके कि कहाँ समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये तो बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया, तभी तो मैं समझा पाऊंगा। हाँ जी बता रहे हो क्या अजय? हाँ ऋतु बताइए, ऋतु के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है। अरे बताइए, डाउट आपका है, आपको बोलना पड़ेगा। सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं, नहीं अजय चौहान और सोनू निदानिया, आपने नो बोला, कहाँ से समझ में नहीं आया ये तो बताइए। अब बता रहे हो या फिर मैं आगे चलूं? देखो आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अच्छा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा इसका आंसर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद पक्का, वो वैसे आसान होगा, वो कठिन नहीं होगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर पोल में करना है सभी को, मैं चैट बंद कर रहा हूं। आंसर पोल में करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है पता मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह नहीं है, माइनस नहीं है कहीं भी। जब भी माइनस आता है ना तो कंफ्यूजन होता है, इसमें तो सारे ही प्लस के हैं, तो ये तो आसान होगा। हाँ दिख भी रहा है, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, जिन्होंने अभी तक आंसर किया ना सभी का एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन के बाद होमवर्क की बात करेंगे, और सभी बच्चे ना क्लास में रुकेंगे 5 मिनट के लिए, सभी से बात करनी है बस, एक भी बच्चा ना छोड़ के नहीं जाएगा, सभी बच्चे क्लास में रुकेंगे, सभी से बात करनी है। ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के बाद होमवर्क की बात होगी, फिर 5 मिनट और रुकना है होमवर्क के बाद सभी को। सभी से बस ये हाँ सभी से बस बात करनी है नॉर्मल। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। लास्ट 15 सेकंड्स और वेट करते हैं, 15 सेकंड्स और है आपके पास, 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकंड्स हैं, 15 सेकंड, 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास केवल, 5 सेकंड्स, 5, जल्दी से 5 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए समय समाप्त। अच्छा वैसे ज्यादातर बच्चों का सही था आंसर, मैं अभी चैट ऑन कर देता हूं, अगर किसी को चैट में कुछ लिखना हो तो आप चैट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख भी लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, 3y + 7 + a + y। अच्छा मैंने यहां से बस ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट को हटाया क्यों, क्योंकि सारे प्लस हैं, तो ब्रैकेट को आप आसानी से हटा सकते हो। अब यहाँ यदि मैं समान पद या लाइव टर्म्स की बात करूं तो 3y और y है, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 4y, 4y प्लस बचा क्या 7 और a, तो +7 + a, तो हमारा आंसर आया 4y + 7 + a। ऑप्शन सी में भी यही है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 4y + a + 7, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ जी, चलिए जल्दी से होमवर्क की ओर बात कर लेते हैं। अच्छा अभी कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि होमवर्क के बाद मुझे डिस्कस करना है, तो सभी बच्चे बस 5 मिनट के लिए रुकेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस 5 मिनट के लिए रुकेंगे। हाँ जी काफी आसान था ये। होमवर्क की बात करते हैं, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, आपके पास वर्कशीट नहीं होगी। देखिए आज हमने क्या सीखा, आज हमने केवल यही सीखा ना, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, तो अभी आपको क्वेश्चंस भी इसी पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे प्रश्नावली 11.1 इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपका। प्लस इज इनोसेंट देन माइनस। अच्छा बात करते हैं, ठीक है 5 तक गिन रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, ठीक है ये हो गया। अब 11.2, 11.2 के भी 4 ही क्वेश्चन है बस, पहला। अच्छा 11.2 शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ही क्वेश्चन है। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से बताओगे, किसी का कोई डाउट क्या, किसी का कोई डाउट पहले ये बताइए, किसी का कोई डाउट यस और नो में बताना है, कोई डाउट नहीं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक थी, अब हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।